हेलो गाइस, मैं हूं अक्षय एंड यू आर वाचिंग इल्यूस्ट्रियस फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज। यस, आपने थंबनेल में सही देखा। इन दिस वीडियो मैं आपको ह्यूमन बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो अभी के समय में हमारे शरीर पर हैं पर कुछ सालों बाद नहीं रहेंगे। व्हाट? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है एवोल्यूशन के चलते। हमारे शरीर का, इनफैक्ट प्रकृति का ये नियम है कि जो चीज़ किसी काम की नहीं, प्रकृति उसे खत्म कर देती है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द डेसेंट ऑफ मैन के फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसे 12 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है जो अभी के समय में हमारे शरीर पर मौजूद हैं पर काफ़ी सालों बाद नहीं रहेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इसके साइंटिफिक कारण भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, कॉक्सिक्स, द टेल बोन। जैसा कि हमने स्कूल क्लासेस में पढ़ा है, सालों पहले जब हम लोग आदि मानव थे तब हमारी पूंछ थी, पर एवोल्यूशन के चलते ये अब गायब हो चुकी है। बट अगर अभी भी आप अपनी कमर के नीचे हाथ लगाओगे तो आपको कुछ गोल और नुकीला फील होगा। यही है वो टेल बोन। पहले के समय में इंसान कम बंदर ज़्यादा थे, इसलिए पेड़ों पर खाने की तलाश में इधर से उधर जंप करते थे और इसमें वो अपनी पूंछ की मदद लेते थे। पर जैसे जैसे समय बीता, हमने अपनी टेल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में कहा है कि जिस चीज़ का कोई काम नहीं, नेचर उसे ख़त्म कर देता है। बट अभी भी हमारे शरीर में उस टेल की निशानी है, टेल बोन। रिसर्चर्स का कहना है कि ये टेल बोन भी कुछ सालों बाद हमारे शरीर में एग्जिस्ट नहीं करेगी और ह्यूमन और ज़्यादा फ्लेक्सिबल फील करेगा। नंबर 9, 13th रिब। हम ह्यूमंस में अधिकांश लोगों के पास 12 रिब्स यानी 12 पसलियाँ होती हैं, पर चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास के पास 13 रिब्स होती हैं। और ह्यूमंस भी तो पहले गोरिल्ला एंड चिंपैंजी की तरह ही थे, इसलिए वर्ल्ड में लगभग 8% एडल्ट्स के पास 13 रिब्स होती हैं। बट द डेसेंट ऑफ मैन के हिसाब से ये एक्स्ट्रा रिब कुछ सालों बाद पूरी तरह से सभी लोगों में गायब हो जाएगी। नंबर 8, बॉडी हेयर। अब आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि अगर हमारे शरीर के बाल गायब हो जाएंगे तो इंसान कितना अजीब दिखेगा, पर पहले पूरी बात तो सुनो। अर्ली मैन के समय हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल थे, पर उस वक्त उन बॉडी हेयर्स का काम था बिकॉज उस वक्त हम लोग अलग अलग फैब्रिक्स के कपड़े तो पहनते नहीं थे, इसलिए उस वक्त हमारे बॉडी हेयर्स हमारी बॉडी को ठंड के सीज़न में वार्म रखने का काम करते थे। बट अब हम लोग बॉडी को वार्म रखने के लिए कपड़े पहनते हैं, इसलिए इन फ्यूचर ये बॉडी हेयर्स डिसअपीयर हो जाएंगे। बट हमारी आईब्रोज और बियर्ड के बाल प्लस हमारे हेड के बाल कभी गायब नहीं होंगे बिकॉज हमारी आईब्रोज हमारे फोरहेड से टपकने वाले स्वेट यानी पसीने को आंखों में जाने से रोकती है एंड हमारी बियर्ड और हेड के बाल हमारे फेस एंड हेड का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट हमारी आईब्रोज एंड बियर्ड एंड हेड के बाल कभी गायब नहीं होंगे। नंबर 7, एक्सट्रिंसिक ईयर मसल्स। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स लाइक रैबिट एंड डॉग्स अपने ईयर्स को इन ईयर मसल्स की मदद से ईजिली हिला सकते हैं। इस एक्सट्रिंसिक ईयर मसल की वजह से कुछ लोग भी अपने ईयर्स को हिला पाते हैं, मेरी तरह। लेकिन हम ह्यूमंस के शरीर में इन ईयर मसल्स का कोई उद्देश्य नहीं है। दैट्स वाई कुछ सालों बाद ये एक्सट्रिंसिक ईयर मसल्स भी हमारी बॉडी से गायब हो जाएंगे। नंबर 6, अपेंडिक्स। एज वी नो, जब हम इंसानों ने आग की खोज नहीं की थी, उससे पहले हम ह्यूमंस कच्चा खाना खाते थे, इसलिए उस हार्ड मील को डाइजेस्ट करने में मदद करने के लिए हमें अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। बट अभी के समय में हम फूड को पकाकर खाते हैं, इसलिए हमें इस अपेंडिक्स की अब कोई ज़रूरत नहीं है और ये अब हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है। आजकल कई केसेस में लोगों का अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है। जब डॉक्टर्स को ऑपरेशन के दौरान इस अपेंडिक्स को काट कर निकालना होता है तो डॉक्टर्स इसे बड़े आराम से निकाल देते हैं और पेशेंट को बाद में इस अपेंडिक्स के बिना कोई दिक्कत भी नहीं आती। रिसर्चर्स ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इस अपेंडिक्स का साइज़ ग्रेजुअली छोटा होते जा रहा है। इन फ्यूचर ये अपेंडिक्स भी हमारी बॉडी से एवोल्यूशन की वजह से गायब हो जाएगी। एरेक्टर पाइली मसल्स। जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हो लाइक आवर वीडियोस या कोई अपना पसंदीदा सॉन्ग सुनते हो तो आपको गूज़बम्प्स तो आते ही होंगे। अपनी भाषा में कहे तो रोंगटे खड़े होना। बट एनिमल्स के लिए ये चीज़ काफ़ी काम की है। आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स लाइक कैट
अपने एनिमी के सामने खुद को बड़ा और ताकतवर दिखाने के लिए कुछ ऐसे अपने बाल को खड़ा करते हैं। फॉर द सेम रीज़न, जब हम इंसानों के शरीर पर ज़्यादा बाल थे तब हम भी अपने एनिमी के सामने अपने आप को साइज़ में बड़ा दिखाने के लिए अपने शरीर के बालों को खड़ा करते थे, और ये इन एरेक्टर पाइली मसल्स के टाइट हो जाने की वजह से होता है। बट अब हम इन एरेक्टर पाइली मसल्स की मदद से ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और ये भी बाद में हमारे शरीर से गायब हो जाएगी। नंबर 4, सबक्लेवियस मसल। हमारी फर्स्ट रिब से लेकर कॉलर बोन तक कंधे के नीचे फैली एक छोटी मसल काम की होती अगर हम इंसान अभी भी 4 पैरों पर चलते। बट हम ह्यूमंस अब सालों पहले की तरह नहीं चलते हैं। वी वॉक ऑन 2 legs yet. That's why अब इस सबक्लेवियस मसल का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। बट स्टिल ये मसल कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। बट इट विल ऑल्सो डिसअपीयर इन फ्यूचर। नंबर 3, डार्विन्स पॉइंट। कान का एक कोना, इसे ही डार्विन्स पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली इस डार्विन्स पॉइंट की मदद से हम दूर की आवाज़ को अच्छे से सुन पाते हैं। आज से बहुत साल पहले जब हम लोग एनिमल्स का शिकार करके खाते थे तब एनिमल्स का खतरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए होमो सैपियंस को बहुत सतर्क रहना पड़ता था। एंड ये डार्विन्स पॉइंट हमें दूर की आवाज़ सुनने में मदद करता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब हमें किसी दूर की चीज़ को सुनने के लिए बहुत ध्यान से नहीं सुनना पड़ता। एंड अभी के टेक्नोलॉजी के समय में हम तो हेडफोन्स एंड स्पीकर को यूज़ करते हैं, एंड सालों बाद ये कान का कोना बिल्कुल गायब हो जाएगा। नंबर 2, टोज। रुको जरा, सब्र करो। व्हाट? पैर की उंगलियां गायब हो गई तो इंसान चलेगा कैसे? बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आएगी ना। जब हम ह्यूमंस 4 पैर पर चलते थे तब हम किसी चीज़ को उठाने के लिए अपनी पैरों की फिंगर्स का भी यूज़ करते थे। बट अभी के समय में आप ही बताओ, क्या हम पैर की उंगली से कुछ पकड़ते हैं? ठीक है, हम पैर की उंगली से कुछ नहीं पकड़ते, बट हमें चलते वक्त बैलेंस बनाने के लिए फिंगर्स की मदद लेनी पड़ती है। नहीं, हमारे साइंटिस्ट ये बता चुके हैं कि बैलेंस बनाने के लिए टोस का कोई काम नहीं है। हाँ, पहले जब हम 4 पैर पर चलते थे तब बैलेंस बनाने में पैर की उंगलियों का काम था। बट जैसे जैसे इंसान ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया, हमारे फुट के बैलेंसिंग पॉइंट्स बदल गए। सो इट्स क्लियर नाउ। बट ये टोस कई हज़ार साल बाद गायब होंगे। नंबर 1 पार्ट से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 1, मेल निपल्स। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के निपल्स होते हैं, क्योंकि फेटल डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों में एक अजन्मा बच्चा विदाउट जेंडर होता है। इस वजह से हम सबके निपल्स होते हैं। बट मैन के पास मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जनरली प्रोलैक्टिन की कमी होती है, जिस वजह से मैन मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड साइंटिस्ट का ये प्रिडिक्शन है कि आने वाले समय में मैन के निपल्स गायब हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।